हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते बेड पे बैठे हुए लैपटॉप पे अपने कुछ वर्क को कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी ते के सामने आ जाते हैं और ते के सामने आकर वो उनसे कहते हैं, ते मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही ते के कानों में कुकी की वॉइस आती है, स्वीट वॉइस, वो अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हुए अपने लैपटॉप को बंद करते हैं और साइड टेल पे रखते हुए बेड पे लेटने लगते हैं और कहते हैं कि कुकी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, मुझे रेस्ट करना है। और वो ये कहकर अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। कुकी बस उस जगह खड़े रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ते उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इससे कुकी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं पर ते की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो अपने क्लोथ्स को लेते हैं और वॉशरूम में आ जाते हैं। वो वॉशरूम में आके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि ते उनके साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और ये सब सोचकर कि ते पहले की तरह ही उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। दूसरी साइड ते को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वॉशरूम की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि कुकी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। और वो ये कहकर बस अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद कुकी फ्रेश होकर रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि रूम की लाइट बंद है और ते बेड पे लेटे हुए बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। कुकी उन्हें डिस्टर्ब करे बगैर वो अपने बॉडी पे क्रीम्स को अप्लाई करते हैं और वो जल्दी से बेड पे आके लेट जाते हैं। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे। वो स्लोली ते के करीब चले जाते हैं। ते नींद में थे, वो सो चुके थे। जैसे ही कुकी बहुत ही प्यार से ते की तरफ चल जाते हैं, वो ते की वेस्ट पे अपने हैंड को रख लेते हैं। ते भी नींद में बिल्कुल भी एहसास नहीं करते हैं। कुकी इसी का फ़ायदा लेते हुए ते के बेहद करीब चल जाता है और उनकी चेस्ट में अपने सर को छुपा लेते हैं, उनके सीने में, और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ते भी उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो तेज से पहले की तरह दूर नहीं रहना चाहते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं तेज से, इसलिए वो ते को अपनी बाहों में पकड़ के उनकी चेस्ट पे सर रख के सो जाते हैं। और दूसरी जब मॉर्निंग होती है, ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी उनकी बाहों में बेहद करीब है और उनके फेस उनकी चेस्ट पर है, जो कि उनके शर्ट के कुछ बटन्स ओपन है। और ते बस ये देख के स्माइल करते हैं कि कुकी सोते कितने प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने नींद में ही ते की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किस किया है। कुकी के ऐसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कुकी कभी भी उनसे दूर नहीं जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो जब देखते हैं कुकी सो रहे हैं, वो उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस कर लेते हैं और किस करते हुए कहते हैं, आई लव यू बनी। और वो ये कहकर स्माइल करके थोड़ा सा उठते हैं और वो वॉशरूम में चले जाते हैं। कुकी उनके उठते के साथ ही अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं। कुकी बहुत देर से जगे हुए थे, बस वो ते के पास रहना चाहते थे, उन्हें फील करना चाहते थे। और वो स्माइल करते हैं कि ते उनसे प्यार करते हैं, वो उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो बस उनसे नाराज़ हैं। और कुकी ये सोचकर हैप्पी होता है कि अब वो फाइनली अपने लव को और अपने हबी को वो मना लेंगे। इससे कुकी भी अब खुश थे। थोड़ी देर बाद ते फ्रेश होके आते हैं और वो रूम से बाहर जाने लगते हैं। कुकी ने पहले ही ते के लिए सारे क्लोथ्स को रेडी कर दिया था। ते ये देखकर बस स्माइल करते हैं पर वो कुकी की तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। वो गुस्से में थे। तभी कुकी थोड़ी देर बाद ही उनके पास आता है और उन्हें बैक हक कर लेते हैं। ते जैसे ही कुकी के टच को फील करते हैं और वो कहते हैं कि कुकी, ये सब क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। तभी कुकी उनके तरफ ही, उनके बैक पे बस उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कहते हैं कि ते, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता था कि आप शुगा ह्योंग और जिमिन की बात को एक बार समझे। वो दोनों प्यार करते हैं और फाइनली आप रेडी हो गए शुगा ह्योंग से मिलने के लिए, जिमिन की मैरिज की बात के लिए। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो ये कहते हुए रो रहे थे। कुकी के रोने की सिसकियों की आवाज़ ते अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। वो उनके हाथ को पकड़ते हुए अपने सामने करते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम रो मत। और उनके आंसू को वाइप करते हुए अपने थंब से वो उनसे कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में शुगा और उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। ये सुनकर कुकी हैप्पी हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है। ते भी रेडी होके नीचे आ जाते हैं
वो लोग शुगा और उनकी फैमिली का वेट कर रहे थे। सब लोग रेडी थे। थोड़ी देर में शुगा अपने मॉम डैड के साथ आ जाते हैं। ते सब लोग को वेलकम करते हैं, उनकी फैमिली भी वेलकम करते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो अपने रूम में बैठे थे और कुकी उनके साथ ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जिमिन को भी रूम से बाहर बुलाया जाता है। शुगा उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। जिमिन अपने मॉम डैड के साथ बैठे हुए थे। तभी ते साइलेंस को तोड़ते हुए उनसे कहते हैं, शुगा मैं तुम्हारी और जिमिन की शादी के लिए एक ही शर्त पे रेडी होऊंगा, अगर तुम वो करोगे तो। ये सब सुनकर थोड़े से सब लोग हैरान होते हैं सिवाय आरएम के। तभी वो कहते हैं कि क्या हुआ ते, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है। तभी ते खड़े होते हैं अपने चेयर से और उनसे कहते हैं, हाँ प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, पर इसके साथ साथ तुम्हारा जो सेकंड वर्क है वो तुम्हें छोड़ना होगा। सब लोग बहुत कंफ्यूज के साथ ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं सेकंड वर्क। तभी शुगा समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि ते ये सब बातें यहाँ पे करने की क्या जरूरत है। तभी ते उनसे कहते हैं, क्यों, तुम मेरे ब्रदर से मैरिज करने वाले हो तो मुझे सब कुछ क्लियर करना चाहिए ना। तभी जिमिन बहुत ज़्यादा हैरानगी से ते की तरफ देखते हैं। कुकी भी देख रहे थे कि ते क्या कह रहे हैं। सबको इतना ज़्यादा सोच में डूबा हुआ देखकर ते कहते हैं कि शुगा बिजनेस के साथ साथ एक वर्क और कर रहा है, वो शायद जिमिन तुम्हें पता नहीं है। जिमिन कहते हैं कि ह्योंग आप किस वर्क की बात कर रहे हैं, मैं तो जानता हूँ कि यूंगी सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो अच्छे से अपना काम को करता है। तभी ते उनसे कहते हैं, तुमने शुगा क्या जिमिन को बताया नहीं है कि तुम्हारा सेकंड वर्क क्या है। तभी शुगा उनसे कहते हैं, प्लीज़ ते ये सारी बातें मत करो। तभी जिमिन कहते हैं कि ह्योंग आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ते उनसे कहते हैं कि शुगा सीक्रेटली माफिया वर्क भी करता है। ये सुनते सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जिमिन शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस शुगा की तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू फ्लोर पे गिरने लगते हैं। तभी ते बोलते हैं कि इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे ब्रदर से शादी करो। देखो तुमने अपने लव को अपने बारे में ये तक नहीं बताया कि तुम एक सीक्रेट वर्क करते हो। और जिमिन तुम कहते हो कि शुगा तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं बताई क्या। तभी जिमिन बहुत ही गुस्से में शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, शुगा ह्योंग क्या कह रहे हैं, क्या ये बात सच है। शुगा के पास कोई आंसर नहीं होता है, वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। शुगा के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो शुगा की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे होते हैं और कहते हैं कि शुगा तुम बताओ क्या ये सारी बात सच है जो भी ते कह रहा है। सब लोग शुगा से क्वेश्चन कर रहे थे पर शुगा के पास किसी का भी कोई आंसर नहीं था। जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, वो गुस्से में खड़े होते हैं और वो शुगा के सामने जाके उनके कॉलर को पकड़ लेते और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ 3 ईयर्स से हो और तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम ये सारी चीज़ें करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शुगा मेरे साथ। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो रोते रोते शुगा के सामने ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। जिमिन को अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अपने हाथ चेस्ट में बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तभी कुकी उन्हें फ्लोर से उठाने लगते हैं। शुगा उनकी हेल्प करने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जिमिन के पास लेके जाते हैं, गुस्से में जिमिन उनके हाथ को पीछे की तरफ पुश कर देते और उनसे कहते हैं, मुझे छुओ मत, मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। शुगा तुमने सोचा भी कैसे कि मैं एक माफिया वर्क करने वाले से शादी करूंगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला शुगा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए गुस्से में बस रोते हुए वहाँ से भाग के अपने रूम में चले जाते। कुकी भी उनके पीछे आते पर जब तक जिमिन ने डोर को लॉक कर लिया था, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। शुगा बहुत ज़्यादा अब सैड थे, हर्ट थे और वो सबसे कहते कि प्लीज़ मैं ऐसा नहीं चाहता था, बस ये मैंने कर लिया, मैं उस चीज़ में जुड़ गया, मैं पर जिमिन को ये सारी चीज़ें बताना चाहता था पर मेरे से कभी हिम्मत नहीं हुई, मैं जिमिन को खोना नहीं चाहता था, प्लीज़ ते मेरा विश्वास करो, मैं ये वर्क छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम चाहते हो ना मैं ये वर्क छोड़ दूँ, मैं ये वर्क अभी से ही छोड़ दूंगा, मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे। तभी आरएम और जिन उनसे कहते हैं कि शुगा प्लीज़ सन अब तुम यहाँ से जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें अब जिमिन को संभालना होगा, तुम यहाँ से जाओ।
और वो ये कहकर उन्हें जाने के लिए कहते हैं, पर शुगा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उनसे कहते हैं प्लीज़ आंटी, प्लीज़ अंकल मेरी बात सुनिए, मैं एक बार जिमिन से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं उसे समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये सब किन हालात में हुआ। पर शुगा की बात कोई नहीं सुनते। ते तभी अपने गार्ड्स को बुलाते और कहते हैं कि शुगा को यहाँ से बाहर करो। तभी शुगा ते के सामने आता है और कहते हैं प्लीज़ ते ऐसा मत करो, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ तुम हम दोनों को अलग मत करो, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा। पर ते कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे, वो बस अपने गार्ड्स को इशारा करते। तभी गार्ड्स शुगा को आके पकड़ लेते हैं और किम मैंशन से बाहर कर देते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा जिमिन के लिए परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। तो वो फिर देखते हैं कि जिमिन डोर ओपन नहीं कर रहा है, वो आके सबको बता देते हैं आरएम। और जिन सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जिमिन इतना ज़्यादा सैड क्यों है, उन्होंने अंदर से लॉक क्यों कर लिया, वो बस जिमिन से बात करना चाहते थे, जिमिन को बार बार डोर ओपन करने के लिए कह रहे थे। थोड़ी देर में जिमिन डोर ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि सब लोग उनके रूम में आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जिन उन्हें बहुत ज़्यादा हक करते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि बेबी इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, तुम क्यों ऐसे हर्ट हो रहे हो, और तुम चाहो तो शुगा से तुम बात कर सकते हो। शुगा कह रहा है कि वो सब कुछ छोड़ देगा, पर जिमिन कहते हैं मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझे बता सकता था ये सारी चीज़ें, वो अगर चाहता तो ये सारा वर्क पहले ही छोड़ सकता था, वो झूठ बोल रहा है मॉम, मैं उससे बात नहीं करूँगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और फिर कुकी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जिमिन के लिए। वो अपने रूम में आ जाते हैं, वो देखते हैं कि ते काउच पे बैठे हुए हैं और वो स्मोक पे स्मोक करे जा रहे हैं, जिसे देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो तुरंत ही कुकी ते के सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ते आपने ऐसा क्यों करा, आपने जिमिन की खुशियों के बीच में क्यों आ गए। तभी ते खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो मेरा ब्रदर है, मैं उसके लिए जो चाहूँगा वो सिर्फ अच्छा चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे माफिया से मेरे ब्रदर की शादी हो, तुम्हें पता है ना वो माफिया वर्क करता है। ये सुनते ही कुकी उनसे कहते तो आप ये सारी चीज़ें पहले भी बता सकते थे, आपको ये सारा ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, आपने कितना ज़्यादा शुगा ह्योंग की इंसल्ट करी है, जिमिन को कितना ज़्यादा हर्ट करा, आप ऐसा कैसे कर सकते, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं ते। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है ते पे। ते उनसे कहते हैं कि मैंने पहले भी मना करा था ना कि मैं शुगा की और जिमिन की मैरिज नहीं होने दूंगा, और तुम क्या चाहते थे, मैं अपने भाई की शादी एक ऐसे इंसान से होने दूं जो इतना ज़्यादा इलीगल वर्क करता है। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा कुकी को हर्ट होता है। वो कहते हैं कि आप मुझे तो बोल सकते थे, मुझसे तो शेयर कर सकते थे, मैं जिमिन को समझाता, पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ते उनके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें बोलता, तुम कुछ भी सुनने के लिए रेडी थे, तुम्हें तो बस शुगा ह्योंग सही लग रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।